नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो चले गए हैं और अब अमित शाह के सामने कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हुई है, मैं एबीवीपी में रहा हूं, मैंने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा लिया है। अब कोई शख्स अपने लाइसेंस का नवीनीकरण क्यों कराता है? नवीनीकरण इसलिए कराता है कि उसको गाड़ी चलाने का मौका मिले। तो सियासी भाषा में कहा जाए तो क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय को गाड़ी चलाने का मौका बीजेपी में मिलेगा? यानी कोई पद मिल जाएगा, बड़ा पद, जैसे कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे। अगर अमित शाह की बात पर गौर करें जो उदयपुर से पहले उन्होंने बीकानेर में कही, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की धड़कनें तेज हो जानी चाहिए। खैर, अभी तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कहानी अलग है। अभी तो नजरें इनायत होने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उदयपुर से खबर है कि अमित शाह मंच पर थे, महेंद्रजीत सिंह हाथ हिलाते रह गए कि कैसे अमित शाह की, अमित भाई की नजरें उन पर आ टिकें, आंखों ही आंखों में बात हो जाए, आंखों ही आंखों में कोई संवाद हो जाए। लेकिन अमित शाह ने तो देखा तक नहीं। सीपी जोशी भी थे प्रदेश अध्यक्ष और गौतम ढक भी थे। गौतम ढक वही जो बड़ी सादड़ी सीट से दूसरी बार एमएलए चुने गए हैं और अब भजनलाल सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। आखिर एक आदिवासी के काम आता है। तो उन्होंने ही इशारा किया अमित शाह की तरफ और अमित शाह ने फिर नजरें उठाकर एक बार देखा महेंद्रजीत सिंह मालवीय की तरफ और मालवीय जी धन्य हो गए। एक शेर भी है, इससे मिलता जुलता तो नहीं है लेकिन एक शेर है इस पर कि गिराना ही था तो 100 मकाम थे। अब ये कतई मत समझिएगा कि इस शेर को दूसरे रूप में मत लीजिएगा कि अमित शाह की नजर में मालवीय जी गिर गए। हम तो कह रहे हैं कि राजनीति कैसे नीचे गिर गई है उस पर इशारा करता है ये शेर। गिराना ही था तो 100 मकाम थे, मकाम यानी जगह थी, स्थान थे। ये क्या किया? नजरों से गिरा दिया। तो कांग्रेस की नजरों से तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय गिर गए हैं, लेकिन अमित शाह की नजरों में क्या वो बढ़ गए हैं, चढ़ गए हैं, आंखों के सितारे हो गए हैं? बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि अमित शाह बहुत गंभीर किस्म के आदमी हैं। वो हंसी ठिठोली नहीं करते, वो तंज कसते हैं लेकिन चुटकी इस रूप में जॉली मूड में नहीं लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा इससे पहले एक कार्यकर्ताओं के, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में भीड़ कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति को समझ कर रहेगा वही टिकेगा। खैर, अमित शाह भी जानते हैं कि वो जिन लोगों को ले रहे हैं उनका बीजेपी की रीति नीति से कोई मतलब नहीं है। कहीं जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, कहीं बीजेपी का खुद का स्वार्थ है। चलिए इस पर बहस बाद में। तो अमित शाह ने कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति को समझ कर रहेगा वही टिकेगा। आप में से भी कई लोग 25-25 साल से पार्टी में हैं, यानी जो साधारण आम कार्यकर्ता बैठा था उनके लिए अमित शाह का कहना था। लेकिन सुना किसको रहे थे? सुना शायद महेंद्रजीत सिंह मालवीय को रहे थे या नहीं, हमें नहीं पता। आप में से भी कई लोग 25-25 सालों से पार्टी में हैं। अरे आप ही को कुछ नहीं मिला तो बाहर से आने वालों को क्या मिलेगा? अरे आप ही को कुछ नहीं मिला तो बाहर से आने वालों को क्या मिलेगा? और कार्यकर्ताओं ने ठहाका लगा दिया। अब ये गंभीर बात कही है अमित शाह ने, अमित भाई ने गंभीर बात कही है। इसको हंसी मजाक में टाला नहीं जा सकता। या तो उनको चिंता सता रही है कि बीजेपी जिस ढंग से कांग्रेस के लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को ले रही है, तोड़फोड़ कर रही है, कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों को, अशोक चौहान बिल्कुल भ्रष्ट नंबर 1 ये बीजेपी कहती थी, उससे पहले अजीत पवार भ्रष्ट नंबर 1 ये खुद प्रधानमंत्री कहते थे। इनको जिस तरह से ले रही है तो स्वाभाविक है कि पार्टी का कार्यकर्ता के मन में एक बार तो सवाल उठेगा, भले ही कितने कमिटेड कार्यकर्ता हों, भले ही कितना सैद्धांतिक रूप से वो बीजेपी से, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हों, लेकिन फिर भी है तो आखिर इंसान ही, दिल ही तो है। तो कहीं तो कार्यकर्ताओं के मन में आएगा कि हम क्या दरी बिछाने के लिए हैं, टेंट लगाने, टेंट उखाड़ने के लिए, चाय पिलाने के लिए हैं?
और बाहर से जो भी आएगा, एक राज्यसभा में एक दिन ज्वाइन करता है, अगले दिन राज्यसभा का टिकट पाकर राज्यसभा पहुंच जाता है। अशोक चौहान की बात कर रहा हूं। अजीत पवार एक दिन आते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बना दिए जाते हैं। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अपने साथ कांग्रेस को डुबो कर आए थे, वो रिवॉर्ड मिलना ही था। लेकिन नीतीश कुमार, सारे दरवाजे बंद थे लेकिन चोर दरवाजे से ले लिया गया। तो इसको बात को भी मुझे लगता है कि सीरियसली ले रहे हैं अमित शाह। उनको लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा आक्रोश हो सकता है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये। दूसरा, शायद बीजेपी ने तय कर दिया है कि बाहर से जो आएगा वो हमारी शर्तों पर आएगा। यानी किसी को बचना है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो हमारी शरण में आए, हम अपनी शरणार्थी बनाकर रख लेंगे, लेकिन लाभार्थी नहीं बनाएंगे, लाभ नहीं देंगे कोई। तो क्या ये एक नई नीति में परिवर्तन है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। खैर, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये बात जानना कि किस ढंग से अमित शाह ने आगे। हां, अमित शाह ने मंत्रियों की क्लास भी ले ली। जैसे बच्चों की तरह होता है ना, स्कूल का मॉनिटर खड़ा हो जाता है, क्लास टीचर, और 3 बच्चे खड़े कर दिए जाते हैं, हाँ जवाब दो जवाब दो जवाब दो। तो 3 मंत्री कतार में खड़े थे। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा खड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खड़े थे, और सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत खड़े थे। उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, क्या कमेटियों का गठन कर लिया गया है। ना में अगर जवाब आया, कुछ का आया कि 1 हफ्ते में होगा, तो उन्होंने कहा कि आज ही करिए, और तीनों लग गए होमवर्क करने। जैसे टीचर होमवर्क कहती है कि भाई छुट्टी रिसेस में तभी जाने दिया जाएगा जब रिसेस से पहले आप होमवर्क सबमिट कर दोगे। तो इस तरह का कड़ा अनुशासन भी पार्टी में लाने की कोशिश अमित शाह अपनी तरफ से कर रहे हैं। खुद एक लाइन खींच रहे हैं कि मैं रात के 12 बजे तक जागता हूं, तो आप लोगों को भी रात को 12 बजे जगाकर मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, आपको तैयार रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अंदेशा तो नहीं है कि 25 की 25 सीटें इस बार नहीं आएंगी, इसलिए कार्यकर्ताओं को कस देना है, कमर कस देनी है। इसीलिए वो आग्रह कर रहे हैं कि एक कार्यकर्ता कम से कम 3 घर में जाए। अगर ऐसा कर दिया तो 400 सीटें आ जाएंगी। अमित शाह को भी पता है कि 400 की बात सामने रखेंगे तो 300 तक तो पहुंचेंगे ही। खैर, जहां से बात शुरू की थी वहीं से खत्म करते हैं। तो महेंद्र जीत सिंह मालवीय की लाइसेंस का तो नवीनीकरण हो गया है, लेकिन क्या उनको गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा, सियासी पद मिलेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।